चलिए भैया, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। क्या होगा क्वेश्चन? क्वेश्चन जैसे दिया है 4/5 का 20% का 30% कितना होगा। अभी यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है भैया। पहला कंफ्यूजन क्या है कि यहाँ पर प्रतिशत दे दिया है और दूसरा बीच में का दे दिया है। अब इसको कैसे करेंगे, तो चलिए इसको करके देखते हैं। पहला काम तो ये करेंगे कि हम ये जो 4/5 है इसको हम सीधा नीचे उतार देते हैं। क्या लिखेंगे? 4/5 लिख देंगे। और ये जो का दिख रहा है, का ऑफ या का मतलब गुना होता है। आप लोग बोर्डमास के नियम में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं भैया? तो चलिए इसको हम बताते हैं आपको। जैसे कि दिया है बी, ये बोर्डमास का नियम लिख रहा हूं, बी ओ, और डी दिया है BOD, MA और S दिया है बोर्डमास। ये क्या हो गया? बोर्डमास हमने यहाँ पर लिख दिया BOD MAS। तो बी का मतलब क्या होता है भैया? तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, पहले बार लगेगा, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर बीच वाला ब्रैकेट, उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट। ये 3 प्रकार के ब्रैकेट और एक बार होता है बी का मतलब। वी का मतलब, उसके बाद ओ का मतलब क्या हो जाएगा? ओ का मतलब ऑफ होता है या फिर का। ऑफ या का मतलब गुना हो जाता है भैया। फिर डी का मतलब क्या होता है? डिवाइड यानी कि भाग हो जाता है भैया, भाग हो जाता है। उसके बाद एम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई यानी कि गुना हो जाता है, मल्टीप्लाई यानी कि गुना हो जाता है। फिर ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ हो जाता है। क्या? जोड़ हो जाता है। उसके बाद का मतलब जोड़ हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव हो जाता है, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव हो जाता है। घटाव सब्ट्रैक्शन का मतलब ये समझो आप लोग कि माइनस हो जाता है। तो पहले काम क्या करते हैं? पहला ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। फिर ऑफ या का मतलब गुना होता है भैया, गुना किया जाता है। फिर डी का मतलब डिवाइड को सॉल्व किया जाता है। फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना किया जाता है। फिर ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ा जाता है। और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव किया जाता है भैया। तो ऑफ या का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि ऑफ या का मतलब गुना होता है। यहाँ का बोला है तो का मतलब क्या होता है? गुना बोल लगाने के लिए बोल रहा है भैया। तो चलिए गुना लगा देते हैं। उसके बाद क्या दिया भैया? उसके बाद बोला है 20%। तो यहाँ पर हम 20 लिख देंगे और जब प्रतिशत हटता है तो बटे के नीचे 100 आ जाता है। तो 100 कैसे आ जाता है भैया? क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। 2 भी अपने आप में 100% है, 20 भी अपने आप में 100% है, 40 भी अपने आप में 100% है। तो जब ये प्रतिशत का साइन हटता है, अब ये ऊपर प्रतिशत का साइन लगा है, जब ये प्रतिशत का साइन हट जाएगा तो बटे के नीचे 100 आ जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 100% का मतलब क्या हुआ। प्रतिशत का मतलब बटे के नीचे 100 आ जाता है जब प्रतिशत हटता है। तो फिर क्या बोला है? का बोला है। अभी का को लगा देंगे साइन, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। फिर 30% बोला है, 30 लिख के, और प्रतिशत जब हटेगा तो बटे के नीचे 100 आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है, आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। अब क्या करेंगे भैया? अब ये क्वेश्चन में जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट दिया करते हैं, काट देते हैं भैया। जब संख्याएं थोड़ा सा कट जाती है तो कैलकुलेशन थोड़ा हमारी आसान हो जाती है। तो चलिए काट लेते हैं। तो 20 का 1 गुना 20 हो जाएगा और 20 का 5 गुना 100 हो जाएगा भैया। और 30 को काटेंगे जब तो 10 से 3 बार में कटेगा और 10 से 100 10 बार में कट जाएगा। अभी क्या कुछ कटने वाला है? तो बिल्कुल कट जाएगा। अब ये 4 2 से काटेंगे तो 2 से 2 गुना 4 और 2 से काटेंगे तो 5 बार में 10 कट जाएगा। अब कितना आ गया भैया? तो अब आप बोलेंगे भैया 2 बटे का 5 बचा है, मल्टीप्लाई का साइन लगा है, और 1 बटे का 5 बचा है। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई का साइन, और फिर यहाँ पर 3 बटे का 5 बचा है भैया। कितना? 3 बटे का 5 बचा है। अब हम क्या करेंगे? तो अब संख्याएं जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है और संख्याएं बटे में होती है तो ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना कर देते हैं। तो चलिए गुना कर देते हैं। अभी क्या करेंगे? 2 का गुना 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 का 3 में गुना करेंगे तो कितना? 6 आ जाएगा भैया। यहाँ पर 6 लिख लेते हैं। तो बटे के नीचे क्या लिखेंगे? 5 का गुना 5 में करेंगे 25 आ जाएगा, और 25 का गुना जब 5 में करेंगे तो कितना हो जाता है? 125 हो जाता है। 125 हम यहाँ पर लिख देंगे और यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यद्यपि समझ में आ रहा है भैया क्वेश्चन, बिल्कुल थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और समझ में आ जाए।
बिल्कुल इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बदलेंगे ताकि बिल्कुल दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग कर पाए। तो चलिए ये क्वेश्चन जो होगा ये बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे। जैसे यहाँ पर बोला है कि 8 बटे का 16 दे दिया है, 8 बटे का 16 दे दिया है। अब आप बोलेंगे भैया कि आप कुछ भी दे दो, हम क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी तरीके से कर पाएंगे और कर लेंगे भैया। तो चलिए यहाँ पर क्या दे दिया है, यहाँ पर दे दिया 8 बटे का 16 का 30% का 50% क्या होगा पूछ रहा है। अभी आपको बताना है कैसे कर पाएंगे, तो बिल्कुल कर पाएंगे भैया, बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर करेंगे 8 बटे का 16 हम यहाँ पर लिख लेंगे। और क्या बोला है, हमने अभी अभी आपको बताया कि ऑफ या का मतलब गुना होता है भैया। तो ऑफ या का मतलब गुना का साइन लगा देंगे। उसके बाद 30% बोला है, अभी 30 लिख दिया और जब ये प्रतिशत हट जाएगा तो बटे के नीचे 100 आ जाएगा। कितना, 100 आ जाएगा। और फिर क्या बोला है, तो फिर गुना लगाने के लिए बोल रहा है। उसके बाद 50% बोला है, तो 50 लिखेंगे, प्रतिशत हटेगा तो बटे के नीचे 100 आ जाएगा। आपका क्वेश्चन यहाँ तक पहुंच गया है। अब क्या करेंगे भैया, अगली प्रक्रिया क्या होगी, तो अगली प्रक्रिया होगी भैया कि जो संख्याएं कटने वाली होती हैं उनको हम काट दिया करते हैं। तो चलिए काट देते हैं संख्याओं को। कैसे काटेंगे, तो 8 से काटिए। चलिए पहले यहाँ पर 8 से काटते हैं। 8 का 1 गुना 8 और 8 का 2 गुना 16 हो जाएगा भैया। और 10 से काटेंगे तो ये 3 बार में 30 कट जाएगा और 10 बार में 100 कट जाएगा। 50 से काट दो, 50 का 1 गुना 50, 50 का 2 गुना 100। अभी सारी संख्याएं कट गई हैं, बिल्कुल पूरी की पूरी संख्या आपकी कट गए हैं। बिल्कुल कैलकुलेशन तो ये नहीं है यहाँ पर। तो चलिए लिख के देखते हैं कितना बचा। क्या बचा है, 1 बटे का 2 बचा है, मल्टीप्लाई का साइन बीच में है लगा दो। फिर 3 बटे का 10 बचा है भैया, 3 बटे का 10 लिख दो। और फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, फिर 1 बटे का 2 बचा है यहाँ पर। अब क्या करेंगे भैया, अब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है और संख्याएं बटे में होती हैं, तो हम ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना कर देते हैं। तो 1 का गुना हम करेंगे, 1 का गुना 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। और फिर 3 का गुना 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा भैया। उसके बाद 2 का गुना 10 में करेंगे तो 2 दहम में 20 हो जाएगा। और 20 का गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 3 बटे की 40 आपका यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा टाइप यहाँ पर अब थोड़ा सा क्वेश्चन का चेंज करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा और समझा पाए। यहाँ टाइप थोड़ा चेंज कर देंगे। चलिए क्वेश्चन को मिटा देते हैं। अभी ये क्वेश्चन भाग वाला ही रहेगा, क्वेश्चन का प्रतिशत भी पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को हम घुमाएंगे। जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है अभी कि यहाँ पर बोल दिया कि 15 दे दिया और भाग का साइन लगा दिया, फिर बटे के नीचे 5 दे दिया। उसके बाद क्या बोला है, 4 गुने का 3 दे दिया का 100% क्या होगा पूछ रहा है भैया। 100% क्या होगा अभी पूछ रहा है, आप लोग को बता रहा है। तो कैसे बता पाएंगे, तो बिल्कुल बता पाएंगे भैया, बिल्कुल बता पाएंगे। कैसे, जैसे आप उन क्वेश्चनों को करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि ऑफ या का को पहले नहीं सॉल्व करेंगे, पहले जो कटने वाली संख्या है उनको काट देते हैं। कैसे कि अभी 5 से जब 15 में भाग करेंगे तो 3 बार में आ जाएगा ना, बिल्कुल। तो चलिए अब यहाँ पर 3 आ गया। अभी क्या करेंगे कि 3 बटे का 4 का गुना 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 बटे का 12 यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद का बोला है तो का के स्थान पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। उसके बाद 100% बोला है तो 100 यहाँ पर लिख देंगे और प्रतिशत का साइन हटेगा तो बटे के नीचे 100 लग जाएगा, बटे के नीचे 100 लग जाएगा। बात समझ में आ रही है भैया, तो बिल्कुल आएगी। अभी हमने क्या किया, 5 का 1 गुना 5 और 5 का 3 गुना 15 लिख दिया। क्यों लिख दिया कि 15 को 5 से भाग करना था, तो 5 से काट दिया, 3 बार में कट गया और 4 का गुना 3 में कर दिया, 12 आ गया। तो 3 बटे का 12 आ गया, 100 लिख दिया, उसके नीचे जब प्रतिशत हटा तो 100 लग गया। अब क्या करेंगे भैया, अभी भी जो ये 100 बटे 100 है, ये 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। अब आपका आंसर कितना निकल के आ गया, 3 बटे का 12 निकल के आ गया है। अब जब इसको थोड़ा सा हम और काटने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर दशमलव में संख्या जाएगी, तो 0 और दशमलव लिख लेते हैं। उसके बाद जब यहाँ पर 0 दशमलव लग जाएगा तो ये 3 के बगल में शून्य लग जाएगा। जब 3 के बगल में शून्य लग जाएगा तो 3 अभी तक 3 था, अब वो 30 हो गया है।
अब इसमें 12 का भाग जाएगा, तो 12 का भाग 2 बार जाएगा, 12 का 2 गुना 24 होता है, 6 बचा है, इस पर भी शून्य लग जाएगा, ये 60 हो जाएगा। 12 का भाग करेंगे 60 में, तो 12 का 5 गुना 60 होता है। आंसर आपका निकल के आ चुका है कितना, 0.25। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ गया है। क्वेश्चन कौन सा था भैया, 15 भागे 5 बटे 4 गुने 3 का 100% क्या होगा। थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आप लोग लगभग समझ चुके होंगे कि कितना भी घुमा के पूछेगा आप कर पाओगे। चलिए, थोड़ा सा भी समझ में आ रहा भैया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। कहां पर, कमेंट बॉक्स में देना है, और जरूर से जरूर दे पाएंगे। इतना मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया कि आप 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलिए, यहाँ पर बोल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर बोला है कि 5 बटे और 6 दिया है, का बोला है, और वहां पर बोल दिया है का 30% का लगा दिया है, उसके बाद 40% क्या होगा, क्या होगा अभी बोला है, कितना बोला है, 40% क्या होगा। इसका आंसर 1 सेकंड के अंदर तुरंत अभी इसी वक्त करना है, और आप लोग कर भी पाएंगे। चलिए, इसका आंसर जो लोग दे देंगे भैया, बिल्कुल मजा आ जाती है क्वेश्चन का आंसर देख करके। जो हम दिए होते हैं आपको क्वेश्चन, उसका आंसर देख के बिल्कुल मजा आ जाती है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल पढ़ाना, बताना, बोलना सब का सब सफल हो चुका है, आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो इसका आंसर आप लोग जरूर से जरूर देंगे। चलिए, फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।